नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता। मराठाओं के मुकद्दर में या तो मौत लिखी है या फिर गुलामी। पीठ पर वार करने की तुम्हारी फितरत मराठे जिस दिन पहचान लेंगे वो तुम्हारे अंत की शुरुआत होगी। मरहूम मोहम्मद आदिल शाह ने सिवा को नादान समझने की भूल की थी, मैं नहीं करूंगी। मराठों के साथ शिवाजी भी खत्म होना चाहिए। आज से हमारी जमीन पर हमारा ही झंडा लहराएगा। इस मिट्टी में हमने भगवा नहीं विद्रोह गाड़ा है। ये विद्रोह मेरी मिट्टी के लिए, ये विद्रोह स्वाभिमान के लिए, ये विद्रोह स्वराज्य के लिए। हर हर हर। भारत की धरती ने कई राजा देखे थे। कुछ ने सिर्फ राज किया, कुछ ने युद्ध जीते, लेकिन एक ऐसा भी राजा था जिसने लोगों के दिल जीत लिए। उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं थी, ये उस बेटे की कहानी थी जिसने अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए पूरी सल्तनत को चुनौती दे दी। ये उस योद्धा की कहानी थी जिसने तलवार से पहले लोगों का विश्वास जीता। उस समय भारत पर मुगलों का शासन था। छोटे छोटे राज्य डर में जी रहे थे, गांव जलाए जा रहे थे, लोगों से उनकी जमीन छीनी जा रही थी और हर तरफ अन्याय फैल चुका था। गरीब किसान अपनी ही धरती पर गुलामों की तरह जी रहे थे। लेकिन पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से किले में एक मां अपने बेटे को सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि इंसानियत और स्वाभिमान का पाठ पढ़ा रही थी। वह मां थी जीजाबाई। रात के समय जब पूरा किला सो जाता तब जीजाबाई छोटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। वह कहती, बेटा, राजा वह नहीं होता जिसके सिर पर मुकुट हो, राजा वह होता है जो अपने लोगों के आंसू समझे। छोटा शिवाजी अपनी मां की आंखों में वह सपना देखता था जिसमें एक ऐसा राज्य हो जहां कोई डर ना हो, कोई अत्याचार ना हो। समय बीतता गया, शिवाजी बड़े होते गए और उनके अंदर आग भी बढ़ती गई। वह तलवार चलाना सीखते, घुड़सवारी करते, जंगलों में घूमते और अपने लोगों के बीच रहते। उन्हें अपने सैनिकों से ज्यादा किसानों की चिंता रहती थी। एक दिन शिवाजी ने देखा कि मुगल सैनिक एक गरीब किसान को सिर्फ टैक्स न देने पर मार रहे हैं। किसान की छोटी बेटी अपने पिता के पैरों से लिपटकर रो रही थी। उस दिन पहली बार शिवाजी की आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी आए। उन्होंने अपनी तलवार जमीन में गाड़ते हुए कहा, जब तक मेरे शरीर में खून है मैं इस मिट्टी को गुलाम नहीं रहने दूंगा। यहीं से शुरू हुआ स्वराज का सपना। धीरे धीरे शिवाजी ने अपने आसपास के युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। उनकी सेना बड़ी नहीं थी, लेकिन हर सैनिक के दिल में आग थी। वे लोग सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। शिवाजी अपने सैनिकों से कहते, हमारे पास दुश्मन जितनी सेना नहीं, लेकिन हमारे पास अपनी धरती का प्यार है। उनकी यही बात लोगों के दिलों में उतर जाती। कुछ ही समय में शिवाजी का नाम पूरे दक्षिण भारत में गूंजने लगा। मुगलों के किले एक एक करके उनके कब्जे में आने लगे। शिवाजी रात के अंधेरे में हमला करते और हवा की तरह गायब हो जाते। दुश्मन उन्हें पहाड़ों का शेर कहने लगा। लेकिन हर जीत के पीछे दर्द भी था। कई बार शिवाजी ने अपने सबसे करीबी दोस्तों को युद्ध में खो दिया। एक बार उनके बचपन का साथी उनके सामने मरते हुए बोला, महाराज, अगर अगला जन्म हो तो फिर आपकी सेना में ही जन्म दूं। यह सुनकर पहली बार शिवाजी टूट गए। उन्होंने अपने दोस्त का सिर गोद में रखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर राजा टूट गया तो पूरा स्वराज टूट जाएगा। उधर दिल्ली में बादशाह औरंगजेब को जब शिवाजी की ताकत का पता चला तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने सबसे खतरनाक सेनापतियों को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। अब युद्ध और भी भयानक हो चुका था। चारों तरफ साजिशें थीं। कुछ अपने लोग भी लालच में आकर दुश्मनों से मिल गए। एक रात शिवाजी को पता चला कि उनके सबसे विश्वास पात्र आदमी ने उन्हें धोखा दिया है। पूरा किला सदमे में था।
लेकिन शिवाजी सिर्फ इतना बोले, धोखा वही देता है जिसे डर होता है, और मुझे सिर्फ अपने लोगों की चिंता है। उनके शब्द सुनकर सैनिकों की आंखों में फिर आग लौट आई। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा युद्ध। बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। हजारों दुश्मन सैनिक महेशगढ़ किले की ओर बढ़ रहे थे। शिवाजी अपने घोड़े पर बैठे सेना को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने लोगों को बचाने की जिद थी। युद्ध शुरू हुआ। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और सैनिकों की चीखों से पूरा मैदान कांप उठा। शिवाजी बिजली की तरह दुश्मनों के बीच लड़ रहे थे, लेकिन तभी एक तीर आकर उनके कंधे में लग जाता है। सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन शिवाजी दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर मैं रुक गया तो स्वराज का सपना रुक जाएगा। इतना कहकर वह फिर से युद्ध में कूद पड़ते हैं। उनकी बहादुरी देखकर सैनिकों में नई जान आ जाती है। वे दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार दुश्मन हार जाता है। पूरा मैदान हर हर महादेव के नारों से गूंज उठता है। युद्ध खत्म होने के बाद शिवाजी धीरे धीरे अपनी मां जीजाबाई के पास जाते हैं। उनके कपड़े खून से भीगे होते हैं। जीजाबाई उनके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ती है। उनकी आंखों में गर्व और आंसू दोनों होते हैं। वह कहती हैं, आज तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं रहे, आज तुम इस मिट्टी के पुत्र बन गए हो। शिवाजी की आंखें भर आती हैं। वह अपनी मां के चरणों में झुक जाते हैं। कुछ समय बाद रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। हजारों लोग उन्हें देखने आते हैं। हर आंख में उम्मीद होती है। शिवाजी सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उनकी नजरें अपने लोगों पर होती हैं। वह कहते हैं, यह सिंहासन मेरा नहीं, यह उन लोगों का है जिन्होंने स्वराज के लिए अपना सब कुछ खो दिया। पूरा किला जयकारों से गूंज उठता है। आसमान में सूरज उग रहा होता है। हवा में भगवा झंडा लहरा रहा होता है और शिवाजी दूर पहाड़ों की ओर देखते हुए धीरे से कहते हैं, स्वराज सिर्फ एक सपना नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों की आजादी है। उस दिन सिर्फ एक राजा का जन्म नहीं हुआ था, उस दिन एक इतिहास जन्मा था।